कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों को मेरा दंडवत प्रणाम। मनस्विनी चैनल पे आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं आप सबसे इस विषय पर थोड़ी सी वार्ता करना चाहूँगी कि हम सबको ये ज्ञात है कि बिना भगवान की कृपा के हम कुछ भी नहीं कर सकते, और जब तक उनकी कृपा नहीं मिलेगी हम इसी जीवन मरण के चक्र में फंसे रहेंगे। तो हरि भक्ति विलास में 11वें अध्याय में 676वें नंबर श्लोक पर वो बताते हैं कि हम क्या करें, हमारी जो शरणागति है किस प्रकार की होनी चाहिए, वो कौन कौन सी शरणागति हैं जिनका की हमको अभ्यास करना चाहिए। तो वो एक एक करके इस श्लोक में बताते हैं, और आज हम उन्हीं 6 प्रकार की शरणागति पर विचार करेंगे। तो पहला है उसमें आनुकूलस्य संकल्पः। श्लोक इस प्रकार है कि आनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम् रक्षयति इति विश्वासो गोप्तृत्वे वरणम् तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। अर्थात अनुकूलस्य संकल्पः, अर्थात हम सब लोग यह संकल्प लें कि जो भी हमारी भक्ति के अनुकूल है उन कार्यों को ही हम करेंगे। भक्ति के अनुकूल क्या क्या है, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना, जप माला करना, अर्चा विग्रह की पूजा करना, गुरु की शरणागति होकर गुरु के निर्देशों का पालन करना। इस प्रकार से जो हमारे प्रातःकालीन जो हमारे विधि विधान हैं उनको भी, सायंकाल जो विधि विधान हैं उनको भी, मंगल आरती भी, और भगवान की सेवा के लिए अन्य कार्य भी करना। अपने सभी जितने भी हमारे कर्म हैं उनको भगवान की को ही अर्पण करते रहना। इसके लिए संकल्प। तो एक शरणागति है कि आनुकूलस्य संकल्पः। दूसरी है प्रातिकूलस्य वर्जनम्। इसके विपरीत जो कार्य हमारी भक्ति के अनुकूल नहीं है उनका त्याग कर देना। जैसे कि हमको जो है वो नियमों का पालन नहीं करते हैं, गुरु के अनुसार नहीं चलते हैं, हम अपने तरीके से पूजा करने लगते हैं, या कभी कभी हम अन्य ऐसे लोग अभक्त होते हैं जिनको भगवान में कोई रुचि नहीं है, उनके प्रति जो है उनसे हम लगाव रखते हैं, उनके साथ हम प्रजल्पा यानी कि निरर्थक जो समय है वो बिताते हैं बातें करके बेकार की। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रतिकूल हैं। तो प्रतिकूलस्य वर्जनम्, इन प्रतिकूल जो कार्य हैं इनका हमको वर्जन कर देना चाहिए, अर्थात इनको हमें नहीं करना चाहिए। तीसरा जो शरणागति का बिंदु है वो क्या है, रक्षयति इति विश्वासो। इसका अर्थ ये होता है कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण, अर्थात कोई भी विषम से विषम परिस्थिति आ जाएगी, कोई भी मुश्किल हमारे सामने आकर खड़ी हो जाएगी, तो हमें कैसा विश्वास रखना है, रक्षयति इति विश्वासो, अर्थात वो जो भगवान है, कृष्ण है, वो हमारी अवश्य ही रक्षा करेंगे। ऐसा विश्वास प्रत्येक परिस्थिति में रखना है।
इसी प्रकार से शरणागति का अगला जो बिंदु है वो क्या है, गोप्तृत्व वर्णम। गोप्तृत्व वर्णम को जो है शास्त्र अनेक प्रकार से बताते हैं। एक तो ऐसा है कि जिस प्रकार से भगवान कृष्ण गौओं का पालन करते थे, उनका वरण करते थे, उन्हें चाहते थे, उनकी सेवा करते थे एक प्रकार से, तो उसी प्रकार से वो हमारा भी पालन करेंगे। जिस तरह से गोपतृत्वे वर्णम, यानी कि वो हमारा भी पालन करेंगे जैसे वो गायों का करते थे। गोपाल ये नाम भगवान कृष्ण को इसीलिए दिया गया कि वो गौओं को पालते थे, तो उसी प्रकार से वो हमारा पालन भी करेंगे। और एक और प्रकार से गोप्तृत्व वर्णन को हम देख सकते हैं कि ये जो गौओं को पालन करने वाले गोपाल हैं, इनको ही हम वरण कर ले, इन्हीं के आकर्षण के प्रति समर्पित हो जाए। हरे कृष्णा। क्योंकि यदि हम इन्हीं के जो इनका अर्चा विग्रह है या जो इनका स्वरूप है, उस साकार स्वरूप में यदि हमारी भौतिक इंद्रियां रत हो जाएंगी, हमारा आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा, हम पूर्णतः उसी आकर्षण के लिए कार्य करेंगे और उसके अलावा अन्य किसी भी स्थान पर हमारा जो ध्यान है वो नहीं जाएगा, तो वह भी शरणागति का एक प्रकार है। तो इस प्रकार से गोप्तृत्व वर्णम को दो प्रकार से हम देख सकते हैं। और तीसरी जो उसके बाद जो अगला आता है वो क्या है, आत्मनिक्षेप। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, आत्मनिक्षेप। आत्मनिक्षेप का अर्थ होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि मैं उसके चरणों में बिछ गया, तो आत्मनिक्षेप अपने आप को, अपना जो है वो त्याग कर देना है। तो ये त्याग का क्या मतलब है, अपने आप को त्याग कर देने का क्या अर्थ है कि पूर्णतः आत्मसमर्पण, कि मैं जैसा भी हूँ वैसा केवल आपका हूँ। और जब हम आत्मसमर्पण कर देते हैं तो क्या होता है कि निश्चित रूप से हम अपने सारे अस्त्र शस्त्र त्याग कर और हाथ खड़े करके और हम जो है भगवान के शरणागति चले जाते हैं और क्या कहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो इस प्रकार से अपने सारे अस्त्र शस्त्रों को त्याग देना, इसका क्या अर्थ हुआ कि जब तक हमारे अंदर ये भावना रहती है कि जितना भी हमारे जीवन में जो कुछ भी आ रहा है उसको मैं स्वयं उसका नियंत्रण कर रहा हूँ, मैं करता हूँ, मैं नियंत्रक हूँ और मेरे पास बहुत सारा सामर्थ्य है जिससे कि मैं विभिन्न परिस्थितियों में अपना रास्ता निकाल सकता हूँ। जब तक ये रहता है तब तक हम शरणागति नहीं हो सकते हैं। जब पूर्ण रूप से हम जो हैं वो समर्पण कर देते हैं भगवान के आगे कि मैं आपकी शरणागति हूँ और अब आप ही को मुझे पालना है, आप ही को मेरी रक्षा करनी है और मैं ये विश्वास रखता हूँ कि आप मेरी रक्षा करेंगे, आप मुझे पालेंगे, मैं आपके चरणों में हूँ और मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है, मैं करता नहीं हूँ, आप ही नियंत्रक हैं। इस प्रकार से हर प्रकार से भगवान को अपने आप को समर्पित कर देना, अर्थात अपने अहम भाव को, अपने स्वामित्व भाव को समर्पित कर देना, ये सब आत्मनिक्षेप के अंदर आता है। और फिर आता है कार्पण्य, षड्विधा शरणागति। अंतिम जो है वो है कार्पण्य। कार्पण्य का अर्थ होता है वैसे तो कृपणता, कंजूस, परंतु यहाँ पर अर्जुन ने भी भगवान से यही कहा था कि मैं कार्पण्य दोष से मेरा हृदय जो है वो दूषित हो गया है, अर्थात मुझे जो है दीनहीन हो जाना, इतना दीन हो जाना कि किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाना, कुछ भी पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पूरी तरह से दीन होकर भगवान से पूछना है कि देखिए मैं आपका शिष्य हूँ और मैं आपकी शरणागति हूँ, अब जैसा आप कहेंगे वैसा ही मैं करूँगा।
मुझे मालूम ही नहीं है कि मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा अकर्तव्य क्या है, ये सब आप जानने वाले हैं। इसीलिए मैं दीन भाव से आपके समक्ष खड़ा हूँ कि आप मुझे जो है अपना शिष्य, अपना पुत्र, अपना भक्त मानकर जो भी उपदेश देंगे मैं उसका पालन करूँगा। हरे कृष्णा। इस प्रकार से ये 6 प्रकार की शरणागति हरि भक्ति विलास में बताई गई है। तो हम सब जो हैं मिलकर इस बात का प्रयास करते हैं कि हम किस प्रकार से शरणागति हो सकते हैं, और उस शरणागति होने में भी हमें भगवान की कृपा की आवश्यकता है। इसलिए हम दीन स्वर में भगवान से प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं कि वो हमें स्वीकार करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।